लास्ट टाइम में हम लोगों ने बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो किया था उसमें अपवाद एक्सेप्शंस जो थे वो मैंने किया था। अभी मैं उनमें से एक दो आपको होमवर्क दिया था। आइए हम जो दिए थे उसको फिर से बता देते हैं। अगर आप लोगों ने किया हो मिला लीजिएगा, अच्छा सही है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप गलत है तो काट दीजिएगा। लास्ट टाइम में हमने 46 का किया था। किसका किया था? 46 का। और 46 में हमने क्या रख दिया था? पीटी रख दिया था। वो मिस्टेक था। तो जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा हो वो पीटी नहीं है, क्या है? पीडी है। ठीक है, तो मिस्टेक संभाल लीजिएगा। एटॉमिक नंबर सेम था बट सैंपल गलत हो गया था, तो उसका हम लोगों ने कर लिया है ना। क्या बताया था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10। अब गिन लीजिए 10 10 20 10 30 4p6 5s2 कितना हो गया? 10 10 20 10 30 30 8 38 38 2 40। अब 5s के बाद क्या आता है जरा देख के बताइए। आप लोगों को जहाँ काटना सिखाए हैं वहाँ से 4d 10। आप जरा देखिए 4d 10 में जाएगा पूरा 10 20 30 30 8 38 38 अच्छा 2 8 कितना हो गया? 46। तो 8 बचेगा, 8 इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहिए ना। पर ये वास्तव में क्या मैंने बताया था क्या है? गलत है। तो सही क्या है ये भी जानना है ना। तो सही ये है कि इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिर से रिपीट करते हैं। जितनी बार आप लिखेंगे याद होता चला जाएगा। ठीक है ना बच्चों? जितनी बार काम से भागते रहेंगे यार पूरी लाइफ फिर ऐसे इधर उधर देखने का प्रयास करेंगे आप। 3p6 4s2 3d 10 4p6। अब यहीं पे ध्यान देना 5s को 0 करेंगे 4d 10 हो जाएगा। एक स्टेबल स्टेज मिल जाएगा इसको, या इस 0 में भी स्टेबल होता है। तो इस तरह से फाइनली हमको क्या मिल जाएगा? सही है वाला। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग ये तो अपवाद वाले हमने बताए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? और अपवाद में एक आध दो और छोड़ा था ना मैंने आपको। 47 वाला 47 किसका होता है? सिल्वर का। किसका होता है बच्चा लोग? सिल्वर, गोल्ड। इसके बाद आएगा गोल्ड। ठीक, तो सिल्वर मीन्स चांदी। सिल्वर मीन्स चांदी। चांदी का हम लोग करने चल रहे हैं। क्लास नहीं है तुम्हारा पेपर है। ठीक, तो पेपर अपना किस देते हो, मेरी बात पे ध्यान कम देना। ठीक, तो चांदी में जब करेंगे तो फिर ये इसका भी देख लीजिए क्या हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 4p6। सही है। 5s क्या हो जाएगा? 1। अब ये क्या हो जाएगा? 4d 10। ये सही वाला मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, गिन लीजिए आप। 10 10 20 10 30 30 6 36 10 46। अब अगर हम 8 9 करते तो वो मिस्टेक होता है। समझ में आया? ये आपका सही है, इसको सही मान के चलिए। आप जरा देखिएगा इसी तरह से 79 का आता है। 79 को हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्ड। ठीक है, जिसका सही होगा अपना मन में सही कर लीजिएगा। अब देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। नहीं यही होगा ना? ठीक, 5s2 पूरा करिए 4d10। अब गिन लीजिए यहाँ तक 10 10 20 10 30 8 38। अभी बहुत लंबा सफर है ना, तो बताते चलिए। इसके बाद क्या आएगा? 5p6 फिर 6s2 फिर 4f14। अब जरा इधर रुक जाइए, गिन भी लीजिए नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। 10 यहाँ भी लेकर के 10 देखिए ऊपर वाले गिनिए। 6 होता है, 6 2 8 2 10 हो गए ना। तो 10 10 20 10 30 30 8 38 38 10 48 48 2 50 6 56 56 4 7 10 70 हो गए। 70 तक पहुँच गए हम लोग। अब आगे 9 बचे हुए हैं आपके। ठीक, तो सीधे अपना काम करो, इधर उधर इशाराबाजी ना करो।
नकल के से सहारे जिंदगी कितना आगे रह जाओगे। इसलिए दूसरे की तरफ मत देखो। 2 घंटे तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हारा नुकसान होगा। कितना हो गया? 4 या 14। 4 या 14 के बाद 9 इलेक्ट्रॉन शेष बचे हुए हैं। अब 9 इलेक्ट्रॉन को हमको कहाँ पे ले जाना? अगला क्या रहता है? 5 D9। ये आएगा ना, 10 का होगा, 10 हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। तो देखो आप D9 आया तो क्या करेंगे? इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे, क्योंकि सबसे बाहरी कक्षा कौन सा है? यही है ना, 6। देखिए सब जिसका सबसे ज्यादा नंबर होगा वही सबसे बाहरी होता है। तो आगे वाला नंबर किसका सबसे बाहरी है? यही वाला ना, 6 का है। ये सबसे बाहरी, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। तो ये इस समय तो अभी गलत है। क्या है? ये गलत है। पर सही क्या है? सही ये है कि पूरा करते चले जाइए, फिर करिए एक बार। जितनी बार आप करेंगे उतना ही समझ में आएगा, उतना ही रट जाएगा। काम से भागना नहीं है। ठीक, यही नंबर दिलाते हैं। ठीक, जब समझो कि अब बहुत हो गया, बहुत रट गया, नहीं करना तो आउट करो। ठीक, सही है। पक्का सही है। ठीक, ये देख लीजिए, आपने 5 अपवाद हमने आपको बताए। 5 अपवाद आप लोग यहाँ भी आएगा। अभी जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, अभी तो मूल तंत्र पढ़ाएंगे, तो वहाँ ये सब आएगा। ठीक, 12th वाले जो जानते ही होंगे। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब 11th में और डिटेल से पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। तो आप लोग इतना काम पर्याप्त कर लिए। अब हम कहाँ चलते हैं? इसके आगे। इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है आवर्त और वर्ग के गुण। आवर्त एवं वर्ग के गुण। समझ में आ रहा मेरी बात? आवर्त और वर्ग के गुण। अब एक बात देखिए, आवर्त किसे कहते हैं? टेबल में जब आप बाएं से कहां चले? बाएं से दाएं, तो क्या मिलेगा आपको? आवर्त। क्या मिलेगा आपको? आवर्त, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड। लेकिन जब आप ऊपर से कहां चलते हैं? नीचे, तो क्या मिलता है आपको? वर्ग। ठीक, हालांकि आपको ये बात तो पता है कि एक वर्ग में रखे सभी तत्वों के गुण समान होते हैं। एक वर्ग में रखे सभी तत्वों के गुण समान होते हैं। और एक आवर्त में जब हम चलेंगे तो उनका प्रमाण क्रम से बदलता है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ परिवर्तन है। एक ही माँ और बाप के जन्म लेने वाले 4 बच्चे सब गुणसूत्रों में एक जैसे होते हैं, पर कहीं न कहीं तो उनके आचरण और व्यवहार में अंतर होता है ना। राज के पापा 5 भाई है ना। ठीक, लेकिन क्या सबकी आदत एक जैसी है? शकल सूरत बहुत मैच करेगा लोगों को। ठीक, मेडिकल में नहीं रहता हूँ जब, या मैं रहता हूँ तो मेरे से कोई मिलने आता तो कहता है कि आप तो उस दिन दवा दिए थे ये वाले, हम कहते हैं हम नहीं दिए होंगे। ठीक, तो समझ में आता है कि इनको भ्रम हो गया है मेरे भाई में मुझ में थोड़ा बहुत, जबकि ऊपर वाले ने ही अंतर बनाया है। मेरा कलर सांवला है, वो थोड़ा साफ है, वो थोड़े हाइट में सबसे ज़्यादा है, हमारी हाइट थोड़ी कम है। समझ में आता नहीं। अब जो लड़का बारीकी से जानता है, रोज आता रहता मिलता रहता, तो वो तो समझ जाएगा। पर एक बार जो नया लड़का आएगा तो उसको नहीं समझेगा। हमारे मौसी का लड़का है, अगर वो आके खड़ा हो जाए तो छोटे भाई में जरा भी अंदर तुम लोग बताओ, तुम हम लोग एकदम सेम लगता है। लेकिन हम लोग पहचान लेते हैं, हम लोग पहचान लेते हैं। तो देखिए, ईश्वर कहीं न कहीं तो कुछ अंतर करता है। 2 जुड़वा बच्चे भी होंगे, दलापुर में जो जुड़वा भाई हैं, हम लोग एज के हैं ना। जब मंदिर के पीछे से रास्ता आइए दाहिने तरफ जाए, हम लोग एज के हैं, हम छोटे हैं हमसे 7-2 साल। तो दोनों जुड़वा है, लेकिन शकल सूरत कहीं न कहीं अंतर है ना। तो उनके माँ बाप उनको पहचान लेंगे, हम नहीं पहचान पाएंगे, हम लोगों से धोखा हो जाएगा ना। तो ऐसा ही कुछ होता है, सिमिलरिटीज होती है, लेकिन फिर भी भगवान को कुछ अंतर देता है।
तो देखिए आवर्त और वर्ग में हमको गुण जानना है। आवर्त में चलेंगे तो परमाणु क्रमांक देखिए बदलता है, देख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, 11 12 13 14। परमाणु क्रमांक बदलेगा तो कुछ गुण में परिवर्तन होगा, और वर्ग में चलेंगे तो भले कुछ न कुछ हो तो गुण में परिवर्तन होता है। कहाँ लिखना है, लिख दीजिए आवर्त व वर्ग में, पहले ऐसे लिखे आवर्त में चलने पर परमाणु क्रमांक में परिवर्तन होता है। परमाणु क्रमांक में परिवर्तन होने के कारण गुणों में भी परिवर्तन पाया जाता है। ठीक, पहला स्टार है। दूसरा क्या करा, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर कुछ ऐसे चलने पर बहुत ही गुणों में समानता पाई जाती है, किंतु थोड़ा परिवर्तन भी देखने को मिलता है। ठीक, अब देखिए ये हमारा हो गया परिचय। अब हम लोग शुरू करेंगे पहले आवर्त के गुण। तो पहला हेडिंग होगा हम लोगों का आवर्त के गुण। पहला रोमन डिजिट में से डाल करके आवर्त में गुण 5-6 में पढ़ाया जाएगा, 11 में खूब पढ़ाया जाएगा। 11 में बहुत सारे गुणों में परिवर्तन है। ठीक है बच्चों, तो ये आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आवर्त में गुण। अब इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देंगे कि आवर्त में गुण क्या क्या परिवर्तित होते हैं। धन्यवाद।